नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात कर रहे हैं। भगवत गीता जो कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद है, उसमें क्या कहीं राधा जी का जिक्र है? हाँ, ये सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है क्योंकि उनका नाम तो सीधे तौर पर हमें गीता में मिलता नहीं है। बिल्कुल। तो आज हम एक लेख के आधार पर इसी गुत्थी को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करेंगे। ये लेख गीता के श्लोकों के बीच राधा की एक कह सकते हैं अदृश्य उपस्थिति को देखता है। अच्छा। तो सवाल सिर्फ नाम का नहीं है। अगर कृष्ण अपनी पूरी पूर्णता में गीता में मौजूद हैं, तो उनकी शक्ति, उनकी जो आह्लादिनी शक्ति है, मतलब राधा, वो कहाँ है? ये गहरा सवाल है। उनका नाम क्यों नहीं लिया गया? हाँ, और ये सिर्फ नाम खोजने की बात नहीं, बल्कि गीता के एक अहम सिद्धांत पुरुष और प्रकृति के जरिए राधा के तत्व को समझने की कोशिश है। अच्छा, तो चलिए इस परत को खोलते हैं, देखते हैं। हाँ, तो गीता का अध्याय 13 वो दो मूल सिद्धांतों की बात करता है। एक है पुरुष। हाँ, पुरुष यानी वो चेतन तत्व जो अनुभव करता है, आत्मा। सही। और दूसरी है प्रकृति। ये सारा भौतिक जगत, क्रिया, ऊर्जा, जिससे सब कुछ बना है। बिल्कुल। श्लोक 13.19 में कहा गया है कि ये दोनों ही अनादि हैं, मतलब हमेशा से हैं। हाँ, अनादि। और फिर श्लोक 13.20 ये और साफ करता है कि जो भी कर्म हो रहा है उसका कारण प्रकृति है। अच्छा। और जो सुख दुख का अनुभव कर रहा है वो पुरुष है। तो एक तरह से पुरुष साक्षी है, देखने वाला। और प्रकृति क्रियाशील है। हाँ, प्रकृति ही वो शक्ति है जो रच रही है, बदल रही है। और हम जीवात्मा इसी प्रकृति के दायरे में रहते हैं और उसके गुणों से बंध जाते हैं, सत्व, रज, तम। बिल्कुल, उन्हीं गुणों के प्रभाव में आते हैं, उनसे बनते हैं। ये गीता का आप कह सकते हैं एक दार्शनिक ढांचा है। हाँ, अब यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। अच्छा, कैसे? देखिए, जहाँ गीता प्रकृति को परिभाषित कर रही है, वहीं ब्रह्मवैवर्त पुराण एक कदम आगे जाता है। वो पूछता है कि भाई ये प्रकृति अपने मूल दिव्य स्वरूप में कौन है? और जवाब क्या मिलता है? राधा ही मूल प्रकृति है। अच्छा, राधा ही मूल प्रकृति। हाँ, कृष्ण की आदि शाश्वत दिव्य ऊर्जा। मतलब वो सिर्फ जड़ चीज नहीं, बल्कि सचेतन, प्रेममयी, सर्वोच्च शक्ति। पुराण उन्हें मूल प्रकृति रूपणी राधा कहता है, यानी प्रकृति के मूल स्वरूप का ही रूप। वही उनकी आह्लादनी शक्ति, आनंद देने वाली ऊर्जा। बिल्कुल। और ये रिश्ता और भी गहरा है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में ही कृष्ण कहते हैं, ये शायद 4.6.216 श्लोक है, कि वो और राधा दो अलग सत्ताएं नहीं है, एक ही है। हाँ, एक ही दिव्य स्वरूप है जो अलग अलग पहलुओं में प्रकट होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि राधा कृष्ण का कोई हिस्सा भर नहीं है, बल्कि उनकी अपनी ही शक्ति है, पोटेंसी जिसे कहते हैं। जैसे पुरुष की ऊर्जा प्रकृति है, बिल्कुल, जिसके बिना पुरुष प्रकट ही नहीं हो सकता। तो जब गीता में कृष्ण अपनी दो प्रकृतियों की बात करते हैं ना, अध्याय 7 श्लोक 4-5 में, अपरा प्रकृति यानी ये भौतिक जगत, हाँ, और परा प्रकृति, हाँ, वो उच्चतर चेतन ऊर्जा। तो भक्ति परंपरा कहती है कि यही परा प्रकृति तत्व रूप में राधा है। अच्छा, मतलब अगर कृष्ण बिजली हैं, तो राधा वो तार और बल्ब हैं जिनसे रोशनी फैलती है। हाँ, बहुत अच्छा उदाहरण है। कृष्ण स्रोत है, राधा मध्यम भी और अभिव्यक्ति भी। समझ गए। तो फिर जाहिर है सवाल वही रहता है, अगर तत्व इतना महत्वपूर्ण है, तो गीता में सीधे सीधे उनका नाम क्यों नहीं? हाँ, ये सवाल तो बनता है। और लेख कुछ संभावित वजह बताता है। क्या? एक तो है संदर्भ। देखिए, गीता कहीं कहाँ जा रही है? कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में। हाँ, माहौल गंभीर था। बिल्कुल, वहां जोर कर्तव्य पर था, वैराग्य पर, सार्वभौमिक सिद्धांतों पर। वृंदावन की प्रेम लीलाओं का वो माहौल नहीं था। ठीक है। और दूसरा, स्वर का फर्क हो सकता है। गीता ज्यादातर बुद्धि को, तर्क को संबोधित करती है, ज्ञान मार्ग दिखाती है। जबकि राधा का संबंध सीधा हृदय से है, प्रेम से, भावना से। तो गीता अगर एक ढांचा समझा रही है, तो राधा उसमें बहने वाली शक्ति है। हाँ, कुछ ऐसे समझ सकते हैं। और तीसरा कारण मार्ग से जुड़ा हो सकता है। गीता भक्ति योग का रास्ता तो दिखाती है, इसमें कोई शक नहीं, पर भक्ति की जो पराकाष्ठा है, जो प्रेम और रस से भरी भक्ति है, जो राधा कृष्ण के संबंध में दिखती है, हाँ, वो हमें बाद के ग्रंथों में ज्यादा खुलकर मिलती है। जैसे श्रीमद् भागवत पुराण है या जयदेव का गीत गोविंद। अच्छा, तो गीता नींव रखती है और बाकी ग्रंथ उस पर प्रेम का महल बनाते हैं। हाँ, कह सकते हैं। तो शायद गीता में नाम न लेना
एक तरह से उस समय और संदर्भ के लिए उचित था। तो इसका मतलब ये हुआ कि राधा गीता में अनुपस्थित नहीं है, बस अव्यक्त है। बिल्कुल सही, अव्यक्त। जैसे फूल की खुशबू हवा में होती है, दिखती नहीं पर महसूस होती है, और वही हमें खींचती है। वाह! तो जब कृष्ण प्रकृति कहते हैं या खासकर परा प्रकृति कहते हैं, हाँ, तो भक्त का हृदय उसमें राधा की ही ध्वनि सुनता है। ये शब्दों से आगे तत्व को पहचानने की बात है। बिल्कुल। तो हमने यही देखा कि नाम भले ही ना हो राधा का सिद्धांत कृष्ण की दिव्य शक्ति के रूप में, उनकी परा प्रकृति के रूप में गीता के दर्शन में मौजूद है। और भक्ति परंपरा ने इसी गहरे संबंध को पहचाना और उजागर किया है। हाँ, बिल्कुल। तो जाते जाते एक सवाल हमारे श्रोताओं के लिए सोचने को छोड़ जाते हैं। जरूर। अगर गीता हमें कर्म, ज्ञान और योग के ये सारे रास्ते दिखाती है, तो क्या राधा वो दिव्य प्रेम और समर्पण की प्रेरणा है जिसके बिना शायद ये रास्ते कुछ सूखे और अधूरे रह जाए? बहुत गहरा विचार है। क्या गीता के उपदेशों को जीवन में सचमुच उतारने का रहस्य इसी प्रेम तत्व में छिपा है जिसका प्रतीक राधा है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।